हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन के वर्ड्स को अब हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उन रूट्स पे कौन से नए वर्ड्स हमें यहाँ सीखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली आपने नाम सुना होगा साइकोपैथ। साइकोपैथ क्या होता है? साइकोपैथ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एंटी सोशल एंड अनकॉन्सिनेबल एक्ट करता है। वो क्या कहलाता है? साइकोपैथ। पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था साइकोपैथ को। तो इसमें जो वर्ड है, वर्ड क्या है? अनकॉन्सनेबल एक्ट। इस अनकॉन्सनेबल को देखते हैं ये किस रूट से आया है और इससे रिलेटेड और कौन से वर्ड्स हम यहां देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अनकॉन्सनेबल। अनकॉन्सनेबल क्लियर है फ्रेंड्स? ये जो अनकॉन्सनेबल है इसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड है, लैटिन रूट से रिलेटेड दूसरा वर्ड है, वो है फ्रेंड्स कंसाइंस। क्या फ्रेंड्स? कंसाइंस। अनकॉन्सनेबल एंड कंसाइंस, ये दोनों ही एक्चुअल में एक लैटिन रूट है और जो लैटिन रूट है उस लैटिन रूट का मतलब है टू नो, जानना, उससे आए हैं। लेकिन इसमें जो पहला वर्ड है हमारे पास, इसकी जो रूट है फ्रेंड्स वो है कॉन एंड प्लस सीओ। कॉन एंड प्लस सीओ, और इस सीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स टू नो। क्या? टू नो। लेकिन जो दूसरा वर्ड है हमारे पास कंसाइन, इसमें भी कॉन लगा हुआ है एंड प्लस इसकी जो रूट है फ्रेंड्स वो है सीएन, और इस सीएंस का मतलब होता है नोइंग। तो दोनों देखें इटाइमोलॉजिकली दोनों वर्ड सेम दिख रहे हैं हमें, कॉन, सीओ, कॉन और साइन। लेकिन इसमें ऊपर वाले में जो एक दूसरा प्रीफिक्स और लग गया अन, और अन का मतलब होता है नॉट। क्या होता है फ्रेंड्स? अन का मतलब नॉट। तो इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो अनकॉन्सनेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें डूइंग राइट और रॉन्ग का कोई सेंस नहीं होता, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से मर गई है। उसको ये सेंस ही नहीं है कि जो वो करने जा रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। मीन्स उसको अपने पछतावे पर कोई भी जो रिग्रेट है वो नहीं है। बात क्लियर हो गई? और ऐसे एक्ट को जो परफॉर्म करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? साइकोपैथ कहलाता है। साइकोपैथ हम ऑलरेडी बताया, आपको डिस्कस किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंसाइंस है, और कंसाइंस क्या है? कंसाइंस होती है हमारी अंतरात्मा। क्या होता है फ्रेंड्स? अंतरात्मा। अब अंतरात्मा का जो भी काम होता है वो क्या होता है? कंसाइंस होता है। लेकिन इससे इसी रूट पे एक हमें और दूसरा वर्ड मिल जाता है, कॉन्सस। क्या मिलता है फ्रेंड्स? कॉन्सस। अब कॉन्सस क्या है फ्रेंड्स? कॉन्सस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अवेयरनेस होती है जिसके अंदर टू वंस इमोशंस एंड सेंसेशंस। किसी व्यक्ति के अंदर अपने इमोशंस और सेंसेशंस के प्रति अवेयरनेस है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्सस होता है। ठीक, इसकी जो रूट है वो भी कॉन प्लस सीओ है। मीन्स कॉन का मतलब होता है टुगेदर और सीओ होता है फ्रेंड्स जानना। क्या? टुगेदर और प्लस जानना। तो कॉन्सस क्या है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चौकस होता है, जो सावधान होता है। क्लियर? इसी रूट पे फ्रेंड्स हमें एक दूसरा वर्ड मिलता है, साइंस। ये जो साइंस है इसकी जो लैटिन रूट है, इसमें जो लैटिन रूट फ्रेंड्स ये वाली है, सीएन वाली। और सीएंस का मीन्स होता है नोइंग। अभी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ऊपर, क्या है? नोइंग। तो साइंस क्या है फ्रेंड्स? सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या है? किसी चीज की सिस्टमेटिक नॉलेज। मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज अपोज टू बिलीफ, फेथ और गेसवर्क। कोई बिलीफ है समाज में, कोई प्रचलित कोई धारणा है, उस धारणा के प्रति नहीं है, उस धारणा के अगेंस्ट। मीन एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो होती है वो साइंस कहलाती है। और इससे एक नया वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनी प्लस सीएन, इसकी जो रूट है फ्रेंड्स ओमनिस प्लस
सियंस। तो फ्रेंड्स ओमनिस क्या है? ओमनिस का मतलब होता है ऑल और सियन मीन्स नोइंग। एक ऐसा व्यक्ति, इटाइमोलॉजिकली देखे ऑल और नोइंग यानी सर्व ज्ञाता, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग, वो क्या कहलाता है? ओमनिशिएंट कहलाता है। और गॉड को कहा जाता है, गॉड के लिए एडजेक्टिव यूज होता है ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। क्लियर? इसकी जो ओमनिशिएंट की जो नाउन होती है वो होती है ओमनीसाइंस, ओमनीसाइंस। और इसी से फ्रेंड एक वर्ड और मिलता है हमें, इसमें एक दूसरा प्रीफिक्स अगर प्री लगा दे तो हमें जो वर्ड मिलता है वो मिलता है प्रीसाइंट, PRE, प्रीसाइंट। तो फ्रेंड्स जो प्रीसाइंट है, प्रीसाइंट क्या है? प्री प्लस नोइंग यानी बिफोर नोइंग। और बिफोर नोइंग क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी चीज का जो पूर्व ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? प्रीसाइंस कहलाता है। यानी प्रीसिएंट एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो बिफोर नोइंग रखता है। बिफोर नोइंग मीन्स किसी भी एक्शन को, जो एक्शन होने वाला है उसकी वो पहले से ही उसे बोध हो जाता है कि कोई इवेंट फ्यूचर में होने जा रही है। इसको आप कह सकते हैं भविष्य दर्शा और भविष्य दर्शी। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसी का जो सिनोनिम होता है मैं आपको बताऊं, हमने पीछे डिस्कस किया था, वो किया था साइकिक। जो फ्रेंड्स साइकिक होता है वो प्रीसिएंट होता है। तो यहां जो वर्ड्स हमने सीखे, अनकॉन्सनेबल। अनकॉन्सनेबल क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अंतरात्मा मर गई है, मीन्स जिसको डूइंग राइट और रॉन्ग मीन्स मोरली उसको कोई सेंस नहीं है, अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अनकॉन्सनेबल कहलाता है। और ऐसा जो एक्ट है, सॉरी, वो क्या कहलाता है? अनकॉन्सनेबल एक्ट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है कंसाइन। कंसाइन क्या होती है? अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या है फ्रेंड्स? जब हम किसी भी फैक्ट को, किसी भी काम को करने से पहले उसका अच्छा और बुरा दोनों चीजें, हम दोनों पहलू सोच लेते हैं, तो हमारी वो जो हमें इस चीज का बोध कराती है वो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स? कंसाइंस होती है। नेक्स्ट है कॉन्सस। कॉन्सस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि वो क्या कर रहा है, अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन एंड सेंसेशन, वो क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्सस होता है। एंड नेक्स्ट है साइंस। साइंस क्या हो गया फ्रेंड? सिस्टमेटिक नोइंग मीन्स सिस्टमेटिक नोइंग ऑफ समथिंग अगेंस्ट सम बिलीफ, फेथ और गैसवर्क मीन्स फेथ और जो गैस वर्क है उसके अगेंस्ट ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है जिसको हम विज्ञान कहते हैं। और ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट फ्रेंड्स कहाँ से आया? ओमनिस से आया, लेटिन, एंड साइंस से। और लेटिन ओमनिस का मतलब होता है ऑल, मीन्स ऑल नोइंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, एक ऐसा पर्सन हु नोज एवरीथिंग, तो उसको क्या कहते हैं हम? सर्वज्ञाता, ओमनीसिएंट। और इसकी जो नाउन है वो क्या है फ्रेंड्स? ओमनी साइंस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है प्रीसिएंट। प्रीसिएंट है प्री प्लस साइन। तो यहाँ जो प्रीफिक्स है प्री, इस प्री का मतलब है फ्रेंड्स बिफोर, बिफोर नोइंग, किसी भी काम को करने से पहले जान लेना, किसी भी इवेंट को होने से पहले उसका अनुमान लग जाना, जिसको हम कहते हैं पूर्वानुमान, या दूसरा वर्ड आता है भविष्य दर्शा या भविष्य दर्शी। क्लियर? और इसका एक सिनोनिम हमने पहले पढ़ा था अभी, वो क्या था फ्रेंड्स? साइकिक। क्लियर? यस, इसी साइन पे दूसरा वर्ड हमें जो मिलता है फ्रेंड्स वो है नेशिएंट। क्या है फ्रेंड्स? नेशिएंट, NESCIENT, नेशेंट। और नेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स? नेशेंट जो रूट है इसकी भी रूट साइन है, मीन्स नी प्लस साइन। और नी प्लस साइन क्या है फ्रेंड्स? नोट। इस प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट, और प्लस नोइंग। अब नेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स? नेशेंट होता है इग्नोरेंट, मीन्स नॉट नोइंग, मीन्स
एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता, वो क्या कहलाता है? नेशेंट कहलाता है। अर्थात इसको हम कहते हैं अज्ञानी। इसके लिए हमें जो हिंदी टर्म है वो मिलता है अज्ञानी, और यू कैन से इग्नोरेंट। इसका जो सिनोनिम है फ्रेंड्स वो है इग्नोरेंट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था ग्लिव। ग्लिव लॉयर हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स जो ग्लिव है, इस ग्लिव का मीन्स क्या होता है इसको देखें। ये जो एक वर्ड है ग्लिव, ये फ्रेंड्स ओल्ड इंग्लिश से आया। इसकी जो रूट है वो ओल्ड इंग्लिश रूट से, और उस रूट का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है स्लिपरी। क्या होता है फ्रेंड्स? स्लिपरी। और स्लिपरी क्या होता है फ्रेंड्स? इसके लिए हमारे पास हिंदी में एक वर्ड है हमारे पास, वाकपटु। फ्रेंड्स वाकपटु क्या होता है? वाकपटु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी बात को बड़े स्मूथली कह जाता है। जो झूठ बोल रहा है वो एक स्लिपरी टंग होती है उसकी, और वो स्मूथली उस काम को कर जाता है। क्लियर हुई बात? तो जो ग्लिव लायर हमने किया अभी पढ़ा था पीछे, तो ग्लिव लायर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा झूठा व्यक्ति होता है जो बड़े स्मूथली अपने झूठ को कह जाता है, एक फ्लो में अपनी बात को कह जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसकी जो ग्लिव लायर है, इस ग्लिव से जो वर्ड बनता है, इसकी जो नाउन बनती है वो बनती है हमारे पास ग्लिवनेस। अगर हम नाउन की बात करें तो बनती है ग्लिवनेस। क्लियर है फ्रेंड्स? इस पे नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है इग्रीजियस। तो फ्रेंड्स जो इग्रीजियस है, इग्रीजियस क्या है? इग्रीजियस एक्चुअल में एक लैटिन रूट है, और लैटिन रूट है ग्रेगिस। क्या है फ्रेंड्स? ग्रेगिस। और ग्रेगिस और इसका एक दूसरी रूट है ग्रेक्स। ग्रेक्स और ग्रेगिस इन दोनों से आया है। और जो ग्रेक्स है फ्रेंड्स या ग्रेगिस है, इस ग्रेगिस का मतलब होता है हर्ड, और यू कैन से फ्लॉक। और फ्लॉक का मतलब होता है फ्रेंड्स झुंड। हर्ड क्या होता है? पाइल होता है किसी चीज का, झुंड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेगिस। और ग्रेगिस से वर्ड आ गया इग्रीगियस। क्या है फ्रेंड्स? इग्रीजियस। तो इग्रीजियस लॉयर क्या है? हर्ड मीन्स अ कंपाइलेशन ऑफ लाइज। क्लियर है बात? मीन्स एक झूठ का समूह। अगर हम कहें जो इटाइमोलॉजिकली इसका मीनिंग क्या निकल गया है फ्रेंड्स, जो बुरी चीजें हैं या जो झूठ है उसका एक संग्रह। क्लियर हुई बात? अगर हम कह रहे हैं इग्रीजियस लाई या इग्रीजियस एक्ट या इग्रीजियस क्राइम, तो इग्रीजियस क्राइम क्या हो गया? कलेक्शन और अ हर्ड ऑफ क्राइम। क्लियर है बात? और फ्रेंड्स इससे एक दूसरा वर्ड हमारे पास है ग्रीगेरियस। देखें इसको, ग्रीगेरियस। तो फ्रेंड्स जो ग्रीगेरियस है इसकी भी रूट ये है क्या? ग्रेगिस। और ग्रेगिस का मीनिंग क्या बताया? ग्रेगिस का मीनिंग बताया आपको हर्ड। तो ग्रीगेरियस फ्रेंड्स क्या होते हैं? ग्रीगेरियस वो एनिमल होते हैं जो पसंद करते हैं हर्ड में रहना, जो झुंड में रहना, समूह में रहना पसंद करते हैं। और जो समूह में रहना पसंद करता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सामाजिक। क्या कहा जाता है? सामाजिक। अगर हम कहें ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस क्या है? सामाजिक। अगर यहां एक इस एडजेक्टिव के बाद अगर मैं कह दूं ग्रीगेरियस एनिमल, तो क्या मीनिंग निकल गया है इसका? सामाजिक पशु। मीन्स ऐसे एनिमल जो एक समाज में रहना पसंद करते हैं, जो हर्ड में रहना पसंद करते हैं, जो ग्रेगिस में रहना पसंद करते हैं। बात क्लियर हुई आपको? इसका एक दूसरा सिनोनिम भी है फ्रेंड्स, अभी पीछे वाले सेशन में हम पढ़ के आए थे, सोशिएबल। शायद याद आ रहा होगा आपको, सोशिएबल। सोशिएबल क्या है? सामाजिक। तो यहां जो वर्ड्स हमने सीखे, नेशेंट, नेशेंट कहां से आया? नी प्लस सी एन, मीन्स नॉट नोइंग, मीन्स जो किसी बात को नहीं जानता, जो इग्नोरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञानी या नेशेंट कहते हैं। ग्लिब, ग्लिब क्या है फ्रेंड्स? स्लिपरी, मीन्स वाकपटु। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को बड़े फ्लो के साथ अपने झूठ को वो बोल देता है, वो क्या कहलाता है? ग्लिव लॉयर कहलाता है। और इसकी जो नाउन है वो है फ्रेंड्स ग्लिवनेस।
और इससे नेक्स्ट वर्ड हमें जो यहाँ है वो हमारे पास है एग्रीजियस। एग्रीजियस कहाँ से आया फ्रेंड्स? लैटिन जो रूट है ग्रेगिस, ग्रेगिस से आया, और ग्रेगिस का मतलब होता है हर्ट। मीन्स हर्ट का मतलब होता है एक समूह, एक झुंड। क्लियर है फ्रेंड्स? तो एग्रीजियस लाई, जो एग्रीजियस लाई है वो क्या है? एक ऐसा झूठ है जो समूह में है। मीन्स जो एक कलेक्शन है उसका, हम कह सकते हैं इस बात को। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स ग्रीगेरियस। और ग्रीगेरियस क्या है? ग्रीगेरियस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हर्ड में रहना या फ्लॉक में रहना पसंद करते हैं। मीन्स जो सामाजिक एनिमल होते हैं, जो समाज में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, वो क्या होते हैं? उसके लिए हम कहते हैं वर्ड सामाजिक। और इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास है सोशिएबल। तो आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए। एक नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है और वो है फ्रेंड्स कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट, जो कॉन्ग्रीगेट है ये फ्रेंड्स, इसकी जो रूट है वो क्या है? कॉन प्लस ग्रेगिस। क्लियर है फ्रेंड्स? कॉन्ग प्लस ग्रेगिस। और इस कॉन का मतलब क्या होता है? टुगेदर, एंड ग्रेगिस मीन्स हर्ड। टुगेदर हर्ड मीन्स एक साथ इकट्ठा होना। तो कॉन्ग्रीगेट क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्ग्रीगेट होता है इकट्ठा होना, एक साथ होना। मीन्स गैदर इनटू अ क्राउड और मास। क्लियर है फ्रेंड्स? गैदर इनटू अ क्राउड और मास मीन्स इकट्ठा होना। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्लियर है बात? इसी से एक नया वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन। और जो कॉन्ग्रीगेशन है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रीगेशन क्या है? कॉन्ग्रीगेशन एक्चुअल में क्या है? सेम रूट पे है कॉन्ग्रीगेट, ये तो वर्ब है इकट्ठा होना, लेकिन ये क्या है? नाउन है। कॉन्ग्रीगेशन क्या है फ्रेंड्स? नाउन है। और कॉन्ग्रीगेशन बेसिकली क्या कहा जाता है? जो एक रिलीजियस गैदरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। मीन्स इसको हम कहें धर्म सभा। ये क्या है फ्रेंड्स? धर्म सभा, यानी रिलीजियस गैदरिंग। जो रिलीजियस गैदरिंग है, जब पीपल किसी रिलीजियस पर्पज के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। क्लियर है बात? इस पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स सेग्रीगेट। सेग्रीगेट। तो जो फ्रेंड्स सेग्रीगेट है, इसकी जो रूट है, इसमें जो प्रीफिक्स लगा है वो लगा है से। और से का मतलब होता है फ्रेंड्स अपार्ट, और प्लस ऊपर वाला यहां वर्ड है, ये जो रूट है इसकी वो ग्रेगिस है। मीन्स अपार्ट, और किससे अपार्ट फ्रेंड्स? हर्ड से अपार्ट। मीन्स अ पर्सन, द पीपल हु आर अपार्ट फ्रॉम द हर्ड। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो हर्ड होता है, जो झुंड है, जो समाज है, उससे अलग रहता है, वो क्या होता है? सेग्रीगेट होता है। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेट होना। मीन्स किसी भी व्यक्ति को झुंड से बाहर करना, मीन्स समाज से बाहर करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सेग्रीगेट कहलाता है। क्लियर? और इसकी जो नाउन है वो क्या है? सेग्रीगेशन। इसी से एक दूसरा वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स एग्रीगेट। एग्रीगेट। जो फ्रेंड्स एग्रीगेट है, इसमें जो प्रीफिक्स है वो एक्चुअल में एड प्रीफिक्स है। क्लियर? और जो ग्रेगिस के संपर्क में, बाद वाले जी के संपर्क में आके जो जी में बदल जाता है, तो एड प्लस ग्रेगिस। एड प्लस ग्रेगिस क्या है फ्रेंड्स? इस एड का मतलब होता है टूवर्ड्स एंड हर्ड। टूवर्ड्स हर्ड मीन्स एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? टू कम टूगेदर। मीन्स इसको हम कहें मिलाकर, कुल मिलाकर। तो अगर बात एग्रीगेट की होती है तो हम कह देते हैं कुल मिलाकर, टू कम टुगेदर। क्लियर है बात? इसमें एक ईडियम आता है हमारे पास ऑन एग्रीगेट। क्या है फ्रेंड्स? ये ईडियमेटिक यूज होता है इसका, ऑन एग्रीगेट।
और ऑन एग्रीगेट क्या होता है? इन टोटल, जिसको हम कह देते हैं कुल मिलाकर। और कुल मिलाकर का एक एग्जांपल जैसे दूं, अगर मैं कहूं आर टीम वन 3-1 ऑन एग्रीगेट, कि हमारी टीम 3-1 से, कुल मिलाकर 3-1 से जीत गई। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड्स आई होप आपको समझ आए होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम और नए वर्ड सीखेंगे। सेशन अच्छा लगता है लाइक करें, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई कंप्लेन आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।